हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जीआरएफ अड्डा। मैं हूं आपके एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज का जो ये सेशन है इसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 जो यूपीएलटी ग्रेड का सिलेबस है, उसका यूनिट नंबर 2 दैट इज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। उसको लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। डिटेल डिस्कशन होने वाला है सिलेबस को लेकर कि सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। तो अगर अभी तक आपने सिलेबस नहीं देखा है तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इसी तरीके से सभी यूनिट्स के सिलेबस को डिटेल में पढ़ेंगे और इस एग्ज़ाम में जो ये प्रीवियस हुआ था 2018 में किस तरीके के सवाल पूछे गए थे और क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, किस तरीके की आपको अब तैयारी करनी चाहिए कि अब कैसे सवाल पूछे जाएंगे, उन सबको हम डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, और साथ में आपका एक डेडिकेटेड बैच भी लॉन्च हो चुका है जो पूरी तरीके से फोकस्ड होगा सिर्फ यूपीएलटी ग्रेड के ऊपर। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये पेपर 1 के लिए जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है उसके लिए कॉमर्स का बैच लॉन्च किया गया है जिसे आयुषी मैम और मैं आपके लिए केटर कर रहे हैं। तो इसमें लाइव और रिकॉर्डेड सभी तरीके के सेशन होंगे। चलिए, पहले अगर हम सिलेबस की बात करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की, तो अगर हम बेसिकली देखें तो आपको जो 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है उसी को आपको यहाँ सिलेबस में दे रखा है। जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चाहे आप हेनरी फ्योल के देखो या एफडब्ल्यू टेलर के देखो। साथ में आपका बिजनेस एनवायरनमेंट जिसे हम पढ़ते हैं, उसके अलावा मैनेजमेंट के फंक्शंस जिसमें आ गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फिर कंट्रोलिंग में लीडरशिप, मोटिवेशन की थ्योरीज और इनके बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में। ये बेसिकली आपका थ्योरी है, बेसिकली आपका सिलेबस है। तो किस तरीके से मैनेजमेंट का इवोल्यूशन हुआ, कैसी थ्योरीज निकली, कैसी अप्रोचेज निकली। ठीक है, क्लासिकल और मॉडर्न दोनों तरीके की थ्योरीज, आपके अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जैसे मैट्रिक्स होता है, जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये सब आपसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट के फंक्शंस हो गए जैसे आपके प्लानिंग हो गया, ठीक है, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, फिर उसके बाद आपका डायरेक्टिंग आ जाता है, फिर स्टाफिंग इससे पहले आता है, फिर उसके बाद डायरेक्टिंग आता है, फिर कंट्रोलिंग आता है और वापस हम प्लानिंग पे आ जाते हैं। तो ये पूरा फंक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, बिजनेस के एथिक्स क्या होते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, ये सब कुछ बेसिकली हमें इसमें पढ़ना है। अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम की, तो आपका ये रीसेंट जो एग्ज़ाम हुआ है, रीसेंट तो नहीं कह सकते, लास्ट जो आपका एग्ज़ाम हुआ है वो 7 साल पहले हुआ था 2018 में। तो आपको पीवाईक्यू के नाम पर 2018 का ही लेटेस्ट पेपर मिलेगा क्योंकि वो एग्ज़ाम ही तब हुआ था। तो अगर तब की हम बात करें तो ये काफ़ी पुराने टाइम की बात है, तो आप समझ सकते हो 7 साल में पैटर्न कितना ड्रास्टिकली चेंज हुआ होगा। लेकिन अगर हम देखें कि पहले 2018 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे तो आपको पढ़ के समझ में आएगा कि काफ़ी ईजी सवाल थे और आप अगर बेसिक्स के बारे में जानते हैं तो आप बहुत इजीली इन सवालों को कर सकते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, जिसमें डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ जिसमें सबके पास इक्वल चांस है बात करने का। तो आप समझ ही सकते हो कि आपका कमिटी ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके का। हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, आज की क्लास का मोटिव ये नहीं है कि हमें कुछ समझना है, पहले तो क्योंकि ये काफ़ी नई चीज़ है। आप समझो ना, 7 साल पहले ही एग्ज़ाम लिया गया था। 7 साल पहले तो आप में से कई लोगों ने सोचा भी नहीं होगा इस फील्ड में आने का। अब आपने डिसाइड किया है, अब आप इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, बीएड किया है या कर रहे हैं, तो उस केस में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो पहले तो आपको जब इसको यही मान के चलो कि ये नई चीज़ है, तो आपको नई चीज़ के बारे में ज़्यादा थॉरोली पता होना चाहिए। सिलेबस क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस पहले बने थे और किस तरीके के क्वेश्चंस यानी फ्यूचर में आपके कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी 2025 के एग्जाम में ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे सवाल पूछा गया था 2018 में कि एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप्स द एबिलिटी टू अडैप्ट एंड चेंज इज कॉल्ड, कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे अडैप्ट करती रहती है, तो ये किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर चेंजेस की बात करें तो वेरिएबल ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। यहाँ जैसे आपको मैच करने के लिए दे रखा है तो कितना सिंपल देखने में लग रहा है कि ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, ये तो हमने पढ़ा ही है, ये तो बेसिक्स हैं। ठीक है, बट ये इसी तरीके के सवाल 2018 में पूछे गए थे। बट आप ये मान के मत चलना कि ऐसे ही सेम क्वेश्चन, इसी टाइप के, इसी लेवल के सेम क्वेश्चन 2025 में भी पूछे जाएंगे। ऑफकोर्स 7 साल बाद एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है तो लेवल अप तो ज़रूर किया जाएगा, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। जैसे एक और सवाल पूछा गया था कि लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन
किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, तो लाइन एंड स्टाफ अगर आपका मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन भी है तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये क्या है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसे आप बेसिक्स पढ़ के जवाब दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर हम ये 2018 की बात है, अगर हम 2025 की बात करें, 2025 जो आपका होगा प्रीलिम्स का एग्जाम, उसमें आप लेवल अप, आपको तैयारी भी एक लेवल अप की करनी है और सवाल भी आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे लेवल अप करके, तो आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक और सवाल आपसे पूछा गया था कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग होता है, तो हमने ये कंपनी की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, कंपनी की डेफिनेशन है कि उसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। तो बेसिकली ये वहीं से सवाल पूछा गया कि सेपरेट लीगल एंटिटी किसकी होती है, तो कंपनी की होती है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल पूछे गए, आप सब देख सकते हैं कि कितने ईजी थे। तो अगर आप एक लेवल आप, जैसे मैंने कहा कि 2025 में ऐसे सवाल की आप उम्मीद मत कीजिएगा। ठीक है, हाँ एक आधा आ गया, 10 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, 120 में से अगर आपके 10 क्वेश्चन आ गए, 20 क्वेश्चन आ गए तो ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके ओवरऑल पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे, काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं लेवल अप वाली, तो JRF अड्डा आपके लिए एक डेडिकेटेड बैच लेकर आया है UPLT ग्रेड 2025। पूरा बेसिक से सिलेबस को हम कवर करते हुए चलेंगे। इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों तरीके के सेशन आपको मिल जाएंगे, साथ में आपको डाउट क्लियरिंग सेशन दिए जाएंगे जहां आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर सपोर्ट नंबर पर कॉल करके आप बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अबाउट दिस बैच और अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और इसी तरीके से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे सभी यूनिट्स के सिलेबस को लेकर। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ चैनल के साथ, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा के साथ बाकी की अपडेट्स के लिए। चलिए तो मिलते हैं ऐसे ही किसी सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।